Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 16 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप HP GOIT, HP कॉन्स्टेबल और HP जीके की टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करें और आपको मिलेगा डायरेक्ट 50% का ऑफ। और फ्रेंड्स अभी तक आपने परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, विच कैंपेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत के किस अभियान की सराहना की है। आपके गिवन ऑप्शन है खेलो इंडिया, ऑप्शन बी रन इंडिया रन, ऑप्शन सी फिट है तो हिट है या फिर ऑप्शन डी फिटनेस का डोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो हाल ही में WHO ने अपलोड किया है इंडिया के इनिशिएटिव को जो आपका प्रमोट करता है फिजिकल एक्टिविटी को, और इस कैंपेन का जो नाम था वो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लेवल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सी गंगा। तो हाल ही में फ्रेंड्स एक मीटिंग आयोजित की गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सी गंगा द्वारा। आपने मुझे उस मीटिंग का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है इंडिया गंगा समिट, ऑप्शन बी गंगा रेजोल्यूशन मिशन, ऑप्शन सी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट या फिर ऑप्शन डी क्लीन गंगा समिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो हाल ही में 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज की गई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा। तो इस मीटिंग के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया फ्रेंड्स 2020 का वो रखा गया कि किस तरह जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट के साथ रिवर एंड वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया जा सके ताकि फ्यूचर में इन रिवर्स को या वाटर बॉडीज को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। और मैं बात करूँ थीम्स की 2020 की, तो इस थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये थीम आपकी जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये जो थीम थी वो थी आपकी द अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। आप इस समिट को याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम मैगजीन ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर्स का नाम किसे दिया है। आपके गिवन ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी जस्टिन ट्रूडो। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो बाइडेन। तो हाल ही में जो बाइडेन को ये जो टाइम मैगजीन ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड वो दिया, आपका नाम दिया है, और ये जो आपको जो बाइडेन के साथ साथ कलेक्टिवली ये आपका दिया गया है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को भी। तो कमला हैरिस प्लस जो बाइडेन जो है इस टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर जो नाम है इनको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशन विल होस्ट द इंडियन ओशन गेम इन 2023। 2023 में कौन सा राष्ट्र हिंद महासागर खेलों की मेजबानी करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन है मेडागास्कर, ऑप्शन बी कोमोरस, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी सेशल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन ए मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो आपकी मेजबानी करेगा 2023 में होने वाली इंडियन ओशन गेम्स की। तो मेडागास्कर विल होस्ट इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2020 रिप्लेसिंग ओरिजिनल होस्ट मालदीव ड्यू टू कंसर्न ओवर दी कोविड-19 पैंडमिक।
तो फ्रेंड्स ये जो पहले गेम्स थी ये आपकी होने वाली थी मालदीव्स में। सो ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते उन्होंने इसकी मेजबानी करने से मना कर दिया। तो ये जो अब होस्ट होंगी 2023 में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स, ये होंगे आपका मेडागास्कर में। और बात करूँ काफ़ी आपका अप्रोच की थी आपके मालदीव ने कि इस गेम को 2025 में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी जो इस मांग को आपका इंडियन ओशन गेम्स कमेटी ने निगलेक्ट कर दिया और अब ये जो गेम्स होंगी वो होंगी आपकी मेडागास्कर में। तो फ्रेंड्स आपने मुझे आज का फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है मेडागास्कर की कैपिटल कहाँ पे है। ठीक फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? डे ऑफ न्यूट्रलिटी डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल का? आपके ऑप्शन है 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 40 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी 12 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन डी, यानी 12 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। तो फ्रेंड्स बात करूँ इस इंटरनेशनल डे की, तो ये फ्रेंड्स आपका सेलिब्रेट स्टार्ट करना किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा 2017 से, जब तुर्कमेनिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा था, एक रेजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड नेशन में, और इसको जो एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन असेंबली, और जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि आपका हर साल 12 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। तो फ्रेंड्स न्यूट्रलिटी का मीन्स होता है आपका स्टेशंस ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेशन इन ए वॉर बिटवीन अदर स्टेट एंड द मेंटेनेंस ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ impartiality is critically important for the United Nations to maintain the confidence and cooperation for all to operate independently, especially in political situation. तो फ्रेंड्स न्यूट्रलिटी का मीन्स होता है फ्रेंड्स जब भी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको रिजोल्व करने के लिए एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो आपको इनके मैटर्स को, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए आपको बता दें तुर्कमेनिस्तान ने ये रेजोल्यूशन इसलिए पास किया था क्योंकि 1985 में जब यूएसएसआर से तुर्कमेनिस्तान अलग बना था तो उसके लिए उसके बीच में जो न्यूट्रलिटी बनाने के लिए जो काम किया था उसी को ही प्रमोट करने के लिए आपका तुर्कमेनिस्तान ने ये रेजोल्यूशन रखा जिसको एक्सेप्ट किया 2017 में आपका यूनाइटेड नेशन ने, और उसी दिन से आपका जो है हर साल 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो देशों के बीच में अगर किसी डिस्प्यूट को सोल्व करना है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ताकि वो फ्यूचर में वहाँ पे पीसफुल शांति तरीके से वो डिस्प्यूट सोल्व हो जाए, उसके लिए जो है उसकी अवेयरनेस के लिए ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द ABTO इंटरनेशनल कन्वेंशन? तो ABTO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ये जो सेलिब्रेट किया फंक्शन जिसका नाम है ABTO इंटरनेशनल कन्वेंशन। और आपका फ्रेंड्स ABTO आपका स्टैंड करता है एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट ओवर ऑपरेटर्स। तो इन्होंने आपका रिसेंटली जो है दिल्ली में द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म है जिनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने आपके फंक्शन को, इस कन्वेंशन को जो है आपका इनोग्रेट किया, और इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ ताकि आपके इस मीटिंग को नियर फ्यूचर में भी और बेहतरीन तरीके से मनाया जाए ताकि टूरिज्म को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए इंडिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7, सतमाला हिल आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? सतमाला हिल्स आपको निम्नलिखित में से किस स्टेट में दिखेगी? आपके क्वेश्चन है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर डी राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो सतमाला हिल्स रन अक्रॉस नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सह्याद्री रेंज एंड विद इन दी नासिक। तो सह्याद्री रेंज का ये इंटरनल पार्ट है जो आपको मिलेगी नासिक के अंदर, और ये आपको देखने को मिलेगी नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शेयर अ मैरीटाइम बॉर्डर विद विच अमंग द फॉलोइंग? तो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इंडिया के, वो किस समुद्री सीमा आपके साथ साझा करते हैं, किस देश के साथ? आपका ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के मैप को देखें, यहाँ पर आपका इंडिया सदर्न पार्ट, यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार, तो यहाँ से जो आपकी बाउंड्री शेयर करते कंट्री ये है आपकी ऑप्शन बी थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो थाईलैंड इंडोनेशिया जो का आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो संसद इंडिया में उसमें शामिल कौन कौन होते हैं आपके? ऑप्शन ए लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जो आपका भारत की जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो आपकी कंसिस्ट करती है लोकसभा को, राज्यसभा को और प्रेसिडेंट को। तो इंडिया हैज अ बाइकैमरल पार्लियामेंट मेड ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड वाइल राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लोकसभा रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। आप इसे याद रखें, लोकसभा में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं पीपल ऑफ इंडिया, और जबकि राज्यसभा वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन को होता है आपको मिनी संविधान? आपका क्वेश्चन है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951, या फिर ऑप्शन डी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जो है आपका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैरी आउट मेजर चेंजेस के कारण बाद ही इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रेंड्स देखे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 दिसंबर के। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पर हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।